तो पहले दिन की पहली शिफ्ट समाप्त हो चुकी है। 23 अगस्त का रीजनिंग का पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं जो फर्स्ट शिफ्ट का है। आइए रीजनिंग के कंप्लीट सॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं, जिससे आगे जो साथी पेपर देने वाले हैं वो इसको समझ सके, अच्छे से देख सके और कैसे उन्हें हल करना है। तो एक एक करके मैं सारे प्रश्नों को आपको रीजनिंग के सॉल्यूशन के साथ हल कराता हूँ। पहला प्रश्न आप लोगों ने देखा कि निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। हमें ये बताना था कि जो सीक्वेंस होता है ए से लेके जेड का, उस ए से लेके जेड के सीक्वेंस में निम्न में से कौन से अक्षर उसी सीक्वेंस में लिखे गए प्रारंभिक से अंत के रूप में। तो ब्लूप्स, इसके सभी अक्षर बिल्कुल सीक्वेंस में, पहले बी आता है, फिर एल आता है, फिर ओ आता है, फिर पी आता है, फिर एस आता है। तो इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, ब्लूप्स हो जाएगा। मेरे ख्याल में सबने ये प्रश्न किया भी होगा और ऐसे प्रश्न बन रहे हैं तो आगे के लिए भी आप देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है जहां पर एक श्रृंखला आप लोगों को दी गई थी, इस अनुक्रम को आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहां पे लिखा गया है बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक चिन्ह है। अक्षरों को देखना है, अक्षर ये है तो पहले कुछ नहीं है, ये है तो कुछ नहीं है, ये अक्षर है तो लेकिन बाद में यहाँ पे अंक है। अब ई एक ऐसा सेगमेंट आपका बन रहा है जिसके पहले और बाद में जो आपसे पूछा गया है एक चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी एक चिन्ह के रूप में है और स्टार भी एक चिन्ह के रूप में है। इसके अलावा किसी भी सीक्वेंस में ये नहीं मिल रहा है हमको, तो इसका उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। स्टार ई क्वेश्चन मार्क एक ही ऐसा सीक्वेंस है केवल जिसमें यहाँ पे पहले और बाद में एक चिन्ह है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का, वो कौन सा हो जाएगा, हमारा ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित होते हैं सिलेट्स से। तो पर्दों का कपड़ों से जो संबंध है भाई, कैसे संबंध है, कपड़े से पर्दे बनते हैं तो स्लेट्स जो होती हैं उन स्लेट्स से ब्लाइंड्स बनते हैं जो शीशे के पीछे लगाए जाते हैं अंधेरे के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, करेक्ट। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर साबुन का संबंध साफ सफाई से है, उसी तरीके के इत्र का संबंध किससे है। तो जिस तरीके से साबुन से हम साफ सफाई करते हैं तो साबुन साफ सफाई के गुण से जुड़ा हुआ है ना। साफ सफाई साबुन का एक गुण है, तो इत्र का गुण किससे है, स्मेल करने से है। मतलब स्मेल अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, तो इत्र की स्मेल अच्छी होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक सीक्वेंस आपको दिया गया है AZ3B CY6 EX9। तो अगर हम इस सीक्वेंस के किसी एक अक्षर को ही पकड़ लें, जैसे हमने ये लिखा है हमारा 3 को पकड़ लें, तो 3 से हम यहाँ पे 6 पर आए, 6 से हम यहाँ पे 9 पर आए, तो 9 से हम यहाँ पर चलेंगे तो लास्ट में जो तो होगा तो क्या होगा, 12 होगा। अब आप सब में से आप देख लीजिए, इसमें ये 15 है तो ये नहीं होगा, इसमें 21 है तो ये नहीं होगा, इसमें ये 12 है तो ये हो जाएगा, है ना। इसमें 12 और इसमें ये 18 है तो ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। किसी एक टर्म को पकड़ ले तो एक टर्म से हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, जो है वो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगर हम अल्फाबेट से भी देखें बेटा तो देख लो, ए के बाद सी है +2 हो गया, सी के बाद ई है +2 हो गया, तो ई के बाद फिर +2 होगा, तो यहाँ पे 5 और 2 कितना होगा, 7, तो जी आ जाएगा। इस हिसाब से भी अगर हम लोग देख लें तो पहला लेटर जी होना चाहिए, तो उस हिसाब से भी ये सही हो जाएगा। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। क्लियर है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति 15 मीटर पूरब की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो 15 मीटर, मान लीजिए एक बिंदु से चला, 15 मीटर पूरब की ओर चला, ये 15 मीटर हो गया, फिर बाएं मुड़ा, मतलब ऊपर की ओर जाएगा, तो बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो ये 10 मीटर हो गया। फिर लिखा है बेटा यहाँ पर, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो नीचे का 15 ऊपर का 15 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से फिर वो 15 जब चलेगा तो बिल्कुल ये दोनों दिशाएं बराबर हो जाएंगी। फिर लिखता है फिर 15 मीटर चलता है, तो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। तो अब देखो, यह ये शुरुआती बिंदु था और यहां से उसकी दूरी ये मापी जाएगी। तो ये 10 था, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुख करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं, तो अब आप किस दिशा में मुख कर की ओर खड़े हुए हैं। तो देखिए, पश्चिम की ओर मुख करके, तो अगर आपका डायरेक्शन वेस्ट है और दक्षिणावर्त का मतलब होता है राइट,
दक्षिणावर्त कितना मुड़ना है आपको, 270 मुड़ना है। तो ये देखिए 90 जब आप मुड़ेंगे तो यहाँ आएंगे, अगले 90 में जब आप राइट लेंगे तो यहाँ आएंगे, क्योंकि एक स्टेप राइट होता है, और अगला 90 लेंगे तो यहाँ आएंगे। तो ये डायरेक्शन आपकी होगी। तो ये आपका जो उत्तर हो जाएगा 270, नहीं 90 का एक स्टेप होता है, 90 90 और 90। तो 270 मुड़ने के बाद जो आपकी दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। तो 8वें प्रश्न का आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। आइए 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 9वां प्रश्न आपका जो यहाँ पर है वो ये है, दो कथन दिए गए हैं और फिर एक निष्कर्ष दिया है। ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, और टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, ठीक है। तो ट्रे एक कठिन खेल खेल सकती है, इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये निष्कर्ष निश्चित रूप से इन दोनों से मिलकर निकल रहा है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लुप्त संख्याओं को देखना है, 25 है, 49 है, 81 है। तो गौर से देखो, इसको अगर हम देखें तो ये 5 का स्क्वायर है, फिर इसको अगर हम देखें तो ये 7 का स्क्वायर है, इसको अगर हम देखें तो 9 का स्क्वायर है, और इसको हम देखें तो 11 का स्क्वायर है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब 36 के बाद दो लुप्त संख्याएं आपको दी गई हैं जिनको आपको कैलकुलेट करना है। तो इनको कैसे कैलकुलेट करें, उसी हिसाब से दो दो के अंतर के बाद अगर हम लोग देखें तो ये 6 का स्क्वायर होगा। तो 6 के बाद 2 के अंतर के बाद इसको 8 का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 64, ठीक है। फिर 8 के बाद ये होना चाहिए 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, बताओ कितना, 100। तो 64 और 100 दो संख्याएं हैं, 64 और 100। तो आपको लिखा है b प्लस a का मान बताइए। तो b प्लस a का मान कितना हो जाएगा, 100 में 64 को जब हम जोड़ देंगे तो ये 164 हो जाएगा, 164। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो उसी पैटर्न पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। 164 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। आइए अगला देखते हैं बच्चा सवाल। अगला सवाल था 1 1 9 27 25 125 343, एक सीरीज यहां पर दी गई है और आपको सीरीज को बताना था कि ये सीरीज हमारी क्या होगी। ठीक, आइए तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये 1 है, तो पहले 1 से ले लेते हैं। ये 9 है, अब 9 के बाद फिर देखिए ये जो है 25 है, 25 के बाद अब ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है बच्चा, ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर फिर 7 का स्क्वायर होगा आपका। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। ये संख्या गौर से देखिए क्यूब की संख्याएं सारी, ठीक है। और इसके पहले की ये जो संख्याएं सारी स्क्वायर्स की संख्याएं, तो यहाँ पे 49 होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 49। डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। तो डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है। वर्ग है, गोला है, वृत्त है, त्रिकोण है। आप 2D 3D अच्छे से देखते हैं तो इसमें जो गोला है ये 3D स्पेस है, 3D फिगर है। बाकी ये भी 2D फिगर है आपका, ये भी 2D फिगर है और ये भी 2D फिगर है। ये सारे 2D फिगर है, लेकिन गोला जो है वो 3D फिगर है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं बच्चा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, ठीक है। तो ये निर्मला है, ये महिला की ओर इशारा करते हुए कह रही है, ये निर्मला को बना लिया। वह मेरी बहन की माँ, तो निर्मला की ये सिस्टर हो गई, बहन की माँ ये माँ हो गई, ठीक है। वह मेरी बहन की माँ, ठीक है, के इकलौते बेटे। अब बहन की माँ के इकलौते बेटे मतलब वो इन दोनों का भाई हो जाएगा। इकलौते बेटे ये हो गया, की बेटी है, इकलौते बेटे की बेटी है, ये हो गई। अब ये निर्मला है और इसकी ओर वो इशारा कर रही थी, तो ये बेटा इससे किस प्रकार संबंधित होगी, बुआ के रूप में संबंधित होगी। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ये इसकी बुआ हो जाएगी। ठीक, आइए तो लिखा है निर्मला का, तो इसके ऊपर का आया है, हमेशा याद रखो जिसके ऊपर का आता है वही आपका आंसरिंग ऑब्जेक्ट होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग। दिए गए आलेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। लिखा है 3 क्षेत्र दिए गए हैं कि पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है। मतलब पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है। तो शिक्षित नहीं है मतलब ट्राइंगल से बाहर होना चाहिए, और पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है। तो 5 और 17 ये दोनों ऐड हो जाएंगे। पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं है, मतलब वो ट्राइंगल से आपके क्या हो जाएंगे, बाहर। तो 17 और 5 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 + 5 = 22। इन दोनों को हम जोड़ देंगे और तो ट्राइंगल से क्या है, बाहर है। ठीक है, क्लियर होगा। तो 22 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिछड़े जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है। ठीक,
कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लिखा है पी क्यू, तो पी क्यू, पी के बाद क्यू आता है 16 17 ऐसे, तो टी के बाद यू आएगा, तो सीधे सीधे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। टी के बाद यू आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं और 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री जाना है, तो दक्षिण पश्चिम की डायरेक्शन को अगर हम बनाएं तो इस डायरेक्शन में आप खड़े हैं, साउथ वेस्ट हो जाएगा आपका, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और 180 डिग्री, तो चाहे आप वामावर्त चाहिए चाहे उत्तरा दक्षिणावर्त जाइए, यहाँ आप पहुंचेंगे। इस डायरेक्शन को आप क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट। 180 डिग्री, चाहे आप ऐसा चले जाइए दाईं ओर, राइट, और अगर लेफ्ट कहने के लिए भी कहता तब भी आप वहां जाते, क्योंकि 290 डिग्री के सर्किल ले लेते, तो ये कितना हो जाएगा, उत्तर पूर्व आपका हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। यदि कूट भाषा में स्क्रैबल को लिखा गया है, ठीक है, तो आप गौर से देखो, SCRABBLE, अब ये एक्चुअल प्लेस वैल्यू लिखी गई। जैसे एस की प्लेस वैल्यू एक्चुअल 19 है, सी की प्लेस वैल्यू 3 है, आर की प्लेस वैल्यू 18 है, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, बी की प्लेस वैल्यू 2 है, इस बी की प्लेस वैल्यू 2 है, एल की प्लेस वैल्यू 12 है और ई की प्लेस वैल्यू 5 है। यही वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग स्टूडेंट की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, तो स्टूडेंट की प्लेस वैल्यू को देखेंगे यहाँ पर बच्चा, ऐसे देख लीजिए इसको। तो स्टूडेंट की प्लेस वैल्यू, एस की प्लेस वैल्यू 19 होगी, टी की प्लेस वैल्यू 20 होगी, यू की प्लेस वैल्यू 21 होगी, एन की प्लेस वैल्यू 14 होगी, इस एन की प्लेस वैल्यू 14 होगी, ई की 5 होगी और डी की प्लेस वैल्यू 4 होगी। इस कौन से ऑप्शन में है, तो इस सी वाले ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। 20वां प्रश्न यहां पर आपको दिया गया है, मतलब हमारे सीक्वेंस के हिसाब से, असमान ज्ञात कीजिए। 4 9 दोनों वर्ग हैं, 49 81 दोनों वर्ग हैं, इधर 16 25, मतलब ये दोनों स्क्वायर हैं, ये दोनों स्क्वायर हैं, ये दोनों स्क्वायर हैं। लेकिन गौर से देखो, इनमें अगर हम लोग देखें तो ये स्क्वायर्स नहीं है, ठीक है, ये स्क्वायर्स नहीं है, बल्कि ये क्यूब्स की संख्या है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर इसका। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। यहाँ पर जहां पर एक श्रृंखला दी गई है जिसमें लिखा है कि गलत संख्या की पहचान आप लोगों को करनी है। यहाँ पर गलत संख्या की पहचान करिए। तो एक पद 4 है, फिर 7 है, फिर 13 है, फिर 21 है और फिर 34 है। तो ये पद दिए गए हैं। तो 4 से 7 के बीच का अंतर बेटा 3 होगा, 7 से 13 के बीच का अंतर 6 हो जाएगा। अब 13 से 21 के बीच का यहाँ पे जो अंतर हम लोग लेंगे, तो 3 और 6 के बाद ये 9 अंतर अगर हो जाएगा, तो 13 और 9 यहाँ पर क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए, ठीक है। तो 3 3 के अंतर को लेके चल रहे हैं, तो 22 में अब हम अगर 12 यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये फिर 34 हो जाएगा। तो ये पद तो सही है, लेकिन ये पद यहाँ पे सही नहीं है। 21 की जगह यहाँ पे 22 होना चाहिए, तब ये 3 3 के अंतराल पर चीजें सही हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि 21 पद सही नहीं है और यही आपको छांटना था। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 21 वाला पद यहाँ पर सही नहीं है। क्लियर है बात। अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। देखो किसकी ओर इशारा कर रही है, अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ये अनीस है बेटा, अनीस की माँ, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, उस महिला की माँ की इकलौती बेटी है। आइए, अनीस की जो माँ है उसकी माँ की इकलौती बेटी है, ये हो जाएगा, है ना। तो अनीस की माँ उस महिला की जो माँ है उसकी इकलौती बेटी है, तो ये स्वयं यही महिला हो जाएगी। क्लियर, स्वयं यही महिला हो जाएगी। यही वो महिला है जो कहने वाली महिला है, ठीक है। कि क्या लिख रही है, अनीस की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, चूंकि ये स्वयं है। तो लिखा हुआ है महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित होगी बेटा, तो वो महिला अनीस से मदर के रूप में संबंधित होगी, माँ के रूप में संबंधित होगी। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। लिखा है 1 2 3 4 अलग अलग फल चुराते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर चुराता है। जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, ना कि उस व्यक्ति के। तो देखो, जिस व्यक्ति ने सेब चुना है, जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वो केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में। तो पहली कंडीशन तो आपने बना ली, वाले व्यक्ति के बगल में, ना कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है, ना कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर। तो सेब केला के बगल में तो हो सकता है, लेकिन खजूर के बगल में नहीं हो सकता। तो खजूर तो केला के बगल में हो सकता है, इसमें दिक्कत नहीं है। अगला लिखा है बेटा,
जिस व्यक्ति ने चेरी चुनी हो वह उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है। तो बताओ, जिसने चेरी चुनी है वो उस व्यक्ति के बगल में जिसमें खजूर चुना है। तो सेब, केला, खजूर, चेरी, क्या हो जाएगा? सेब, केला, खजूर, चेरी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ये सीक्वेंस आपका हो जाएगा। अगले में देखते हैं। इस आकृति को जोड़ के आपको आकृति बनानी है कि कौन सी आकृति हमारी इस आकृति को जोड़ के बन सकती है। तो देखो, ये आकृति तो बनेगी नहीं क्योंकि बीच से क्रॉस कभी हो नहीं सकता। ये आकृति भी नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी। इन चारों को अगर हम लोग ठीक से जोड़ दें तो ये वाली आकृति आपकी बन जाएगी। तो ये फिगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं बेटा। कैट का कोड DBU है, तो C को D लिखा है, A को B लिखा है, T को U लिखा है। तीनों में +1 का ट्रांजैक्शन है। तो D क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। O क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। G क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। EPH आपका सही फॉर्म है। B वाले ऑप्शन में दिया गया। B इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। +1 का कॉम्बिनेशन है, तीनों में हमें लेना है। सादृश्य को पूरा करिए। दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, तो मोजे जो होते हैं वो कहां पे पहने जाते हैं? पैर में पहने जाते हैं। अब इससे सरल पेपर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन सही होगा। रीजनिंग बहुत सरल आई है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में बैठता है, तो गोताखोर कहां बैठेगा? अगर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में बैठता है तो उसी हिसाब से गोताखोर से सीधा संबंध सबमरीन का हो जाएगा, पनडुब्बी का हो जाएगा। सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 सदस्यों के एक परिवार में ABCDE और F में 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, इसका फैमिली ट्री थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है और मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं बन रहा है। लिखा है D एक शिक्षक और E का पिता है। D एक शिक्षक है और पिता है वो किसका? E का। तो E की फैमिली ट्री यहां आ गई। लिखा है F E की दादी है। F जो है बेटा वो E की क्या है? दादी है। तो E की दादी अगर F है तो F का फैमिली ट्री और ऊपर हो जाएगा। ये F हो गई और दादी है तो ये फीमेल हो जाएगी। E की दादी है। और एक गृहिणी है। क्लियर। C एक वकील है और A से विवाहित है। अब C एक वकील है, A से विवाहित है, तो C को हम लोगों ने एक वकील मान लिया और उसको A से विवाहित कर दिया। ठीक। हाँ, C एक वकील है और A से विवाहित है। B पुरुष नहीं है। अब B पुरुष अगर नहीं है तो इसका मतलब B की कंडीशन केवल और केवल यहीं बन सकती है, बाकी कहीं नहीं बन सकती। या हो सकता है कि B की कंडीशन यहां बन जाए इसकी बहन के रूप में। करेक्ट है। तो 2 कंडीशंस यहां B की बन रही है। मेरे ख्याल में यहां पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहां पे भी, लेकिन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यहां होने की है क्योंकि 2 विवाहित जोड़े हैं। इस हिसाब से अगर हम लोग इसका उत्तर देख लें तो इसके उत्तर के हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए बताओ? आपसे पूछा गया है बी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो ई के साथ से लगा है, तो ई के साथ से लगा है, तो बी किस प्रकार संबंधित है? तो मेरा उत्तर मां की तरफ जा रहा है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी मां की है। हालांकि बहन के रूप में भी कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बहन हालांकि हम मां के साथ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? डी। बट इस क्वेश्चन को मैं स्टार दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में अगर बाद में देखा जाएगा तो आपत्ति की जा सकती है। मतलब मुझे थोड़ा सा अभी तक क्लियरिटी पर नहीं है। आइए श्रृंखला में अगली श्रृंखला क्या होगी? 3, 6, 18, 72 वाली ये श्रृंखला है। इसकी अगली श्रृंखला क्या होगी आपको बता गया था। ठीक है, तो देखो 3 गुणे 2, जैसे 3, 6, 18, 360 ही लिखा है। जब मान तेजी से बढ़े तो समझ लीजिए मल्टीप्लाई है। ये तो क्लियर है कि जब मान तेजी से बढ़े तो 3 गुणे 2 हो गया, 6 गुणे 3 हो गया 18। अब देखो 18, अब 6 गुणे 3 हो गया। अब 18 में हम किसका गुणा करेंगे? तो 18 में बेटा हम गुणा करेंगे किसका बताओ? 4 का। तो 18 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो 72 आएगा। तो यहाँ पे 18 के बाद 72 भी लिखा है, मैं लिखना भूल गया। तो 78 में 4 का गुणा करेंगे तो 72, और 72 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। तो 360 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो आपको बताना था कितना आएगा। तो 360 बेटा ये लिखा है, उसमें अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो 0, 6 चंग 36, 6 कैरी किया कितना आपका? 3, 6 3 18, 3 21, 2160 बेटा यहां पर हो जाएगा। तो 2160 उत्तर डी वाले में दिया गया है। तो डी आपका सही उत्तर बच्चा हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं 2160। अब आपको मिरर इमेज यहां पर निकालना है। मिरर इमेज के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसकी मिरर इमेज होगी तो ये तो इमीडिएटली यहीं शिफ्ट हो जाएगा। ये ट्राइंगल से नहीं बदलेंगे, दोनों हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज परफेक्ट मिरर इमेज आपकी हो जाएगी। आइए अगला देखते हैं। त्रिभुज गिनने हैं आपको कि कितने त्रिभुज होंगे। बहुत आसान है। चारों कोनों पर 4 आपको दिख ही रहे हैं। बीच में बेटा ये गौर से देखो कि ये आपका खींचा गया तो इसमें 8 हो जाएंगे। 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या सीधे सीधे अगर हम लोग देख लें तो कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। बहुत आसान फिगर था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सेट महिलाओं और माताओं और माता पिता के जनक के बीच में संबंध को दिखाता है। अब इसमें हम गौर से देखें तो देखो, महिलाएं यहां पे लिया गया है, माताओं लिया गया है और माता पिता लिया गया है जनक। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट सर्किल जो इन चारों में बनेगा वो बी बनेगा। मेरे ख्याल में जो सबसे अप्रोप्रिएट सर्किल होगा वो बी बनेगा, क्योंकि बाकी अब माताओं और माता पिता में भी माता है, ठीक है, तो दोनों में यहां पे सीक्वेंस बनना है, तो बी मेरे ख्याल से होना चाहिए। इस पर भी मैं एक डाउट डाल के स्टार डाल रहा हूं। 3 प्रश्न पर मुझे डाउट है, हालांकि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी बी की बन रही है। अगला देखते हैं। यह सीधे सीधे मैंने आपको गिनना सिखाया भी था कि जब भी गिनते हैं तो एक को जोड़ के गिनते हैं यहां पर। तो ऊपर वाले में 2 होगा, इन दोनों सीक्वेंस में 9 हो जाएंगे, इन दोनों सीक्वेंस में 9 हो जाएंगे। ऊपर वाला जो 3D फिगर हम लोगों को दिख रहा है उन चारों में 1-1 हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे, ये 2 होगा, 1 1 1 1, ऐसे हम लोग इसको गिन सकते हैं। बाकी 2 में 9 हो जाएंगे। सबको अगर हम लोग जोड़ दें तो 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 24। तो 24 इज द करेक्ट आंसर, 24 इसका हो जाएगा। आइए, विषम को चुनिए। FG +1 है, QR +1 है, AZ ये -1 है। ये +1 का ट्रांजेक्शन है, ये +1 का ट्रांजेक्शन है, ये -1 का ट्रांजेक्शन है, ये भी KL +1 का ट्रांजेक्शन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, C, क्योंकि बाकी सब में +1 के ट्रांजेक्शन है और इसमें क्या है, -1 का ट्रांजेक्शन। अगला देखते हैं। यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदला जाएगा। मतलब एक सवाल मैंने आपको कराया था, यदि पश्चिम को हम दक्षिण पश्चिम से बदल दें तो उत्तर को हम क्या लिखेंगे। तो देखो, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम, इसको दक्षिण पश्चिम से बदलना है, मतलब साउथ वेस्ट से बदलना है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में आपने लेफ्ट में कितना चला, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये जो कोडिंग है यहां से यहां तक की, ये लेफ्ट में 45 है। उसी हिसाब से आपसे कहा गया है तो उत्तर को किस दिशा में बदलेंगे, तो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से भी लेफ्ट में आप 45 चलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट आपका हो जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री लेफ्ट में जाने में, ये हो जाएगा आपका सही। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा नॉर्थ वेस्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इस दिशा को उस हिसाब से हम क्या कह देंगे, उत्तर पश्चिम कह देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें है। आइए 97 को देख लेते हैं। यदि 95474 को KGFFIF लिखा जाता है तो 82143 को कैसे लिखा जाएगा, कैसे इसको कोड किया गया है ये देख लीजिए पहले आप, ठीक है। अगर देखो ये लिखा गया है 95474, क्या लिखा गया है, K लिखा गया है यहां पर, और ये लिखा गया है G लिखा गया है, और ये F लिखा गया है, I लिखा गया है, और ये F लिखा गया है, ठीक है। तो ये गौर से बेटा यहां पर देखो प्लेस वैल्यू के हिसाब से, तो K की प्लेस वैल्यू 11 है, -2 हो गया। G की प्लेस वैल्यू 7 है, -2 हो गया। F की प्लेस वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ऊपर 4 है, ये भी -2 हो गया, ठीक है। अब यहां पे I लिखा है तो I की प्लेस वैल्यू 9 है, ये भी -2 हो गया। F की प्लेस वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो यहां पर F की प्लेस वैल्यू को 4 लिखा जाता है, सॉरी ये 5 नहीं है, यहां पे भी 4 ही लिखा गया है, क्षमा करिएगा। तो 7 के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी 4 ही लिखा गया है, ठीक है। तो ये सारे में देख लीजिए, यहाँ पर F की प्लेस वैल्यू 6 है, तो 6 -2 4, तो ये सब में -2 के ट्रांजेक्शन किए गए हैं। तो ऊपर वाले में भी -2 का ट्रांजेक्शन किया गया होगा, ठीक है। तो जिसको 8 लिखा गया होगा वो 10 होगा, तो जिसको 8 लिखा गया होगा वो 10 होगा, तो 10 का मतलब J हो जाएगा। जिसको 2 लिखा गया है वो 4 होगा, तो इसका मतलब D हो जाएगा। जिसको 1 लिखा गया है तो वो 3 होगा, इसका मतलब C होगा। जिसको 4 लिखा गया है इसका मतलब वो 6 होगा, तो वो F होगा। और जिसको 3 लिखा गया है इसका मतलब वो 5 होगा, तो वो E होगा। तो JDCFE ये उत्तर होगा। देन C इज द करेक्ट आंसर, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बेटा, करेक्ट है, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला 97 था ये। अगला क्वेश्चन है यहां पर हम लोगों का, यदि एग्जामिनेशन को के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है
तो रिटन को हम किस प्रकार कूटीबद्ध करेंगे, तो एग्जामिनेशन को आपका कुछ लिखा गया है तो अपोजिट लेटर्स का पेयर है, ई का अपोजिट वी होता है, एक्स का अपोजिट सी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, एम का अपोजिट एन होता है। तो उसी प्रकार से रिटर्न है ना, तो डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, आर का अपोजिट क्या होता है बताओ, आई होता है, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, ई का अपोजिट वी होता है और एन का अपोजिट एम होता है। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, डी आई आर जी जी वी एम, डी आई आर जी जी वी एम। और इस हिसाब से जो पहले ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज अ करेक्ट 98 है। एक कक्षा में शंभू के ऊपर 10वें, शंभू ऊपर से 10वें और नीचे से जब एक ही व्यक्ति के दोनों स्थान दिए गए हों तो x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू टोटल होता है। ठीक है, क्लास में किसी व्यक्ति पोजीशन फ्रॉम द वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम अदर एंड माइनस 1 इक्वल टू टोटल, तो ये 10 हो गया। ठीक है, 10 के बाद यहाँ पे x2 देखें तो 36 हो गया, माइनस 1 बराबर टोटल आ जाएगा, तो 46 में से एक गया तो कितना 45 हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 45 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 103 नंबर लिखा है के एल की पत्नी है, तो के अगर पत्नी है बेटा एल की तो इसका मतलब एल पति हो जाएगा, तो ये आपका क्लियरिटी हो गई। एम एल की बहन है, अब एल की बहन कौन है, एम, तो एम यहाँ पे जुड़ जाएगी। एन के की बेटी है, के की बेटी कौन है, एन, तो एन यहाँ पर जुड़ जाएगी, इन दोनों की संतान हो जाएगी। जबकि ओ एम की माँ है ना, ओ माँ है किसकी बेटा, एम की, तो ये हो जाएगा ओ। ठीक है, तो ओ का के से क्या संबंध है, अब ये देखो बेटा दोनों जो है यहाँ पर, तो ओ के लिए अब ये दोनों संतानें होगी तो के ओ के लिए क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी, मदर इन लॉ हो जाएगी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला आइए 104 की तरफ चलते हैं। 104 में दी गई श्रृंखला में से विषम पद आपको छांटना था बेमेल, तो 4 का अंतर दिख रहा है, 486 से 482 माइनस 4, 482 से 478 माइनस 4, ये 474 माइनस 4, फिर 472 माइनस 4, फिर यहाँ पे 474 से 472 में जब जाएंगे तो -4 होना चाहिए, -4 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये जो है ये पद बेमेल हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। 105 की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक श्रृंखला दी गई है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 3, 18, 90 मैंने आपको बताया है कि जब मान तेजी से बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि गुणा हुआ है। ठीक है, तो 3 और 18 को अगर हम लोग देखें तो ये 6 का गुणा है, 18 पंचे 90, फिर ये 5 का गुणा है, फिर ये 4 का गुणा है यहाँ पर, फिर ये 3 का गुणा है बेटा, फिर ये 2 का गुणा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 1 का गुणा होगा और 1 का गुणा होगा तो वही पद रिपीट हो जाएगा, 2160 ही। बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि सेम दोनों पद कैसे हो सकते हैं, 2160 2160, बस इसका उत्तर कितना होगा, 2160। अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल आपका श्रृंखला का फिर से है। मुझे लग रहा है कि जिसने भी पूछा उसे श्रृंखलाएं बहुत पसंद थी। 11, 39, 75, 119। ठीक है, अगर इसको हम गौर से यहाँ पर देखें तो गौर से देखो, 11 और 39 के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस ले लें, अगर ऐसे सवाल समझ में ना आए तो डायरेक्ट डिफरेंस ले लीजिए, तो ये 28 का डिफरेंस यहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर 39 और 75 के बीच का डिफरेंस यहाँ पर हम लोग ले तो 9 और 5 ये 6, ये फिर 36 का डिफरेंस आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम लोग डिफरेंस ले लें 75 और 119 के बीच का, तो ये 44 का डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप डिफरेंस को देखें तो 8 की बढ़ोतरी में डिफरेंस आपके बढ़ रहे हैं, तो 44 में 8 जोड़ेंगे तो ये 52 का डिफरेंस यहाँ पर होगा, 52, क्योंकि यहाँ पे भी 8 को मेंटेन करना है। तो 9, 2, 11, 1 और जो है 1 कैरी किया, 11, 5, 16, 1, 17, 171 आपका उत्तर होगा। तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए करेक्ट है, 171। यहाँ पे भी 8 के पद को हम मेंटेन कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 108 नंबर फिर श्रृंखला है। एक लिखा है 1, 12, 144, 1782 और जो है 20,736। अब गौर से इस सवाल को देख लेते हैं हम लोग। आइए यहाँ पर, तो देखो जब मान तेजी से बढ़े तो गुणा होता है, तो ये गुणा हुआ है 12 का, फिर ये 12 का गुणा हुआ है तो 144 हो गया। फिर इसमें अगर हम 12 का गुणा करके देखते हैं, मान लीजिए तो 12 चौक 48, तो पहला अंक 8 होना चाहिए, इसका मतलब ये सही आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये पद आपका गलत है, क्योंकि उसमें जब हम 12 का गुणा करेंगे तो 12 का गुणा करने के बाद जो लिखा है आपका 1782, वो 1782 की जगह 1728 आएगा, 1728 आएगा, जो कि गलत पद है। और फिर इसमें जब 12 का गुणा आप कर दोगे
तो फिर ये पद आपको मिल जाएगा। तो ये फिर आपका यहाँ पर गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ये गलत पद है। लिखा है इंसेक्ट को किसी भाषा में अगर ये लिखा गया है और हाउस फ्लाई को ये लिखा गया है, मतलब IPVTF ऐसे करके, तो बटरफ्लाई को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो देखो इसमें क्या है, इंसेक्ट को अगर हमने लिखा है तो गौर से ये देखो, INSECT, आई जो है वो J हो गया, N जो है वो O हो गया, S जो है वो T हो गया, EF हो गया, CD हो गया, TU, सब में +1 है। तो अगर हम B में +1 करेंगे तो C आएगा, B में +1 करेंगे तो C आएगा। इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा और ये उत्तर नहीं होगा। दो तो क्लियर हो गए। अब लास्ट वाले में देखते हैं, Y में +1 करेंगे तो Z आ जाएगा। तो इसका मतलब अब ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसमें F है। तो सही उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा? D इज द करेक्ट आंसर। D उत्तर आपका सही हो जाएगा, करेक्ट। आइए अगला देखते हैं। Y X के दक्षिण पूर्व में है। Y जो है लिखा है वो X के पूरब में, क्षमा करिएगा, तो X की स्थिति को निश्चित कर देते हैं। X के पूरब में Y है, ये Y की स्थिति हो गई। फिर लिखा है जो Z के उत्तर में है, मतलब कौन उत्तर में है? Z के, X के लिए कहा गया है जो Z के उत्तर में है, तो इसका मतलब ये Z की स्थिति हो गई। चलो इसको भी बना लिए। फिर लिखा है यदि P Z के दक्षिण में हो, तो P Z के दक्षिण में है, तो इसको हम थोड़ा सा और ऊपर ले लें, तो ये अच्छे से बन जाएगा। P Z के दक्षिण में है तो ये P हो गया, ये P Z के दक्षिण में है। तो P Y के किस दिशा में है? तो Y के साथ K लगा है, तो इसको चारों दिशाओं का केंद्र मान के यहां से दिशा ले लेंगे। तो ये दिशा आपकी क्या हो जाएगी? ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो ये दिशा हो जाएगी साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, बी ऑप्शन यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चा। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, ठीक है, तो ये एक लड़की है, एक लड़के का परिचय देते हुए कह रही है मेरे चाचा, ठीक है, तो इस लड़की के जो चाचा होंगे वो इसके पिता के भाई होंगे। यह मेरे चाचा के पिता, तो चाचा के जो पिता होंगे ये हो गए, वो इनके पिताजी के भी पिता होंगे। यह मेरे चाचा के पिता की बेटी, तो इनकी बेटी मतलब पापा और चाचा की बहन हो गई, का बेटा है, ये है। अब लिखा है तो लड़की का, अब का जिसके ऊपर आता है वही उत्तर होता है, तो लड़की के ऊपर का आया है, तो लड़की का इस लड़के से क्या संबंध होगा? बहन का संबंध होगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आइए और हम रीजनिंग के अंतिम सवाल की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। यहाँ पर लिखा है एक अगली संख्या ज्ञात करनी है, 6, 24, 120, ठीक है, 6, 24, 120, 720, तो 6, 24, 120, 720 बेटा, इसमें अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो गौर से देखें यहाँ पर, 6 गुणे 4 तो 24 हो गया, 24 गुणे 5 तो 120 हो गया, 120 में गुणा 6 कर दीजिए तो 720, और 720 में 7 का गुणा हो जाएगा, है ना। तो इसमें 720 में जब 72 सत्ते अगर हम लोग कर देंगे तो ये 5040 बेटा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा आपका, है ना, 7 दूनी 14, 4 हो जाएगा, 49, 50, 5040 आपका उत्तर हो जाएगा। तो बेटा ये पहली शिफ्ट का था, ये रिकॉर्डेड इसलिए कर दिया क्योंकि आपका समय भी बचे और बेहतर तरीके से चीज़ों को कर भी सके। तो ये हम लोगों ने पहली शिफ्ट की रीजनिंग को हल किया। इसी प्रकार मैं दूसरी शिफ्ट का सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा, ठीक है। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर देते रहिए। हम लगातार सभी विषयों के सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार।